हाय। आज पता नहीं मन में क्या आया, सोचा सफर करते हैं। अरे इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। इसलिए अपनी पुरानी स्कूटर लेकर निकला और सोचा जहां तक लेकर जाएगी और उसके बाद बाय चांस जो हुआ वो हुआ। आप कभी जिंदगी को ऐसा मौका नहीं देते आपको सरप्राइज करने का। मुझे लगता है एक और चांस देना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा भी हो सकता है। ओह, और प्यार के बारे में भी मेरी यही फिलॉसफी है। अब मेरी पुरानी स्कूटर का प्यार मुझे यहां तक लेकर आया, लड़कियों ने मुझे कहां कहां नहीं भेजा है। लेकिन रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, इनमें सफर भी करना पड़ता है और सफर भी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज चांस लो और चांस दो। मैं एक ऐसे ही कहानी आपको बताने वाला हूं जिसमें दो बिल्कुल ऑपोजिट लोग एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे गिव लव अ चांस। क्योंकि आफ्टर ऑल लव बाय चांस ही होता है ना मेरे भाई। तैयारी हो गई? हाँ हो गई। आईडी कार्ड लिया? लिया। हॉल कार्ड लिया? हाँ लिया। और सुनो, और एक बात याद रखियो, 20 मिनट पहले पेपर देने से पहले हॉल में पहुंच जाइयो। और पेन में इंक डाली? हाँ डाल दी। इस तरह गुस्सा होने की क्या बात है? बापू तेरे से सवाल भी नहीं पूछ सकता क्या? है सवाल भी नहीं पूछ सकता? नहीं नहीं मेरा मतलब है हाँ। हाँ, और अब मैं बताता हूँ तेरा बापू तुझसे सवाल क्यों पूछ सकता है। बैठ इधर, बैठ। पिछले 2 साल से फॉर्म भी भर रहे हैं, तेरे प्रोस्पेक्टस की फीस भी भर रहे हैं, लेकिन तू पर्चा देख के नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा क्यों पर्चा नहीं देता? क्यों नहीं देता? तेरे को याद है? महेंद्र बेचारे की कोई गलती नहीं थी। वो तो था अलबेला हजारों में अकेला। वो 2 साल से एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पा रहा था क्योंकि जब भी वो एग्जाम देने जाता था कहीं भटक जाता था। महेंद्र थोड़ा भटकू था, थोड़ा। वो पेन में इंक नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, अब तू ना बोल, मेरे को याद आ गया, पेन में इंक नहीं थी। फिर तू दुकान पे गया पेन लेने के लिए, लेकिन तूने ना तो पेन लिया ना पर्चा दिया। लेकिन हाँ, बापू का ये जरूर बताया कि भैया इसकी इंक का धंधा कैसे किया जा सकता है। इंक नहीं, वो टोनर था। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। और उससे पिछले वाले साल में पर्चा क्यों नहीं दिया था? वो गलती से गलत बस में चढ़ गया था। वो कहाँ पहुंच गया था? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ना पैसे, तो 4 साल बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले, सारे प्रॉपर्टी के रेट ना बढ़ने वाले, कसम से। कसम से? अच्छा ठीक है, इस बार ना मैं पर्चा दे के ही आऊंगा, ठीक है? अब टेंशन ना लो, आपकी कसम। अरे तो मेरी कसम काहे को खाता रहता है? तू जब भी कसम खाता है तो मेरी कसम क्यों खाता है? अपनी माँ की कसम क्यों नहीं खाता तू? आप और माँ एक ही हो ना। आप और माँ जाता कहाँ? इधर आ, इधर आ। ये बताइए क्या है? लाइन है। लाइन किस किस तरह की होती है? बोलूं? बोल बोल। बापू, लाइन है 3 प्रकार की हुए। एक जो मारी जावे, दूसरी जो सामने से मिले, और तीसरी जो कभी ना मिले। सुने, ये लक्ष्मण रेखा है। इस बार अगर पर्चा नहीं दिया ना तो इस घर में भी मत आइयो, किसी और घर में चल जाइयो, बाप भी किसी और को बना दियो और वहां भी पर्चा मत दियो। बापू बापू बापू। हाँ, हाँ। ये ले, दही खा ले। खट्टी रखती है। खट्टी रखती है? अच्छा, अब ये मुझे मत समझाइयो कि खट्टी दही से दूध को कैसे फाड़ा जाता है और पनीर का बिजनेस कैसे किया जाता है। क्या? अच्छा, मुझे बेस्ट ऑफ लक विश नहीं करो? अरे बेस्ट ऑफ लक की जो तेरे को नहीं है मेरे को है। इस बार अगर तूने पर्चा नहीं दिया तो ये सदमा मैं नहीं सह पाऊंगा। अगर तेरा मन बच्चा और तूने पर्चा नहीं दिया तो हार्ट अटैक आती मैं तेरा गला दबोच दूंगा, गला दबोच दूंगा। चलो। हे ससुरे, ऑल द बेस्ट। चलो चलो चलो, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हार्ट अटैक आते टाइम ही। अब मेरिट के जाट के गुस्से में आप लॉजिक मत ढूंढो यार। फैक्ट ये था कि महेंद्र को इस बार एग्जाम देना ही देना, और वो किसी भी हालत में भटक नहीं सकता था। लेकिन बेचारे महेंद्र की कोई गलती नहीं थी। चलो भाई, ओ भैया रुको, भैया रुको रुको। और मेरिट का भटकू चल पड़ा दिल्ली अपनी एग्जाम देने। यस यस यस।
कॉन्फिडेंट लग रहा ना? और क्यों नहीं लगेगा? ऑलरेडी एक बार भटकने से बच गया, और जब महेंद्र को लगा कि टल गई मुसीबत, तब बजी घंटी। रोशनी, हेलो, चारों ने प्रपोज मार दिया। संतोष, उदय, जस्सी, टीटू सबने प्रपोज मार दिया। वैसे मैं किसी को भाव तो देती नहीं हूँ। एक बार गई थी उनके साथ हर जाइए आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम खाने। अकेली नहीं थी मैं, सीमा और रीमा भी मेरे साथ थी। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे प्रपोज मार दिया। हेलो, बोल क्यों रही है तू? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे ये फोन ना आगे वाली सीट के नीचे मिला बजते हुए। पर तू बोल कौन रहा है? मैं मैंडी। मंडी? ये कैसा नाम हुआ? मंडी नहीं, मैंडी। वो सब ठीक है, अब बता आगे क्या करे? अब क्या करें? सुन यार, मना तो मैं किसी को नहीं कर सकती हूँ। टीटू जो है मुझे नोट्स देता है, बंटी जो है मेरी ट्यूशन पे आता है। ट्यूशन में भी उसको मैं नहीं देखती हूँ, पर सोच, एक बटरस्कॉच आइसक्रीम में खिला दी, कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया उसका। रुक, एक मिनट रुक जा। फोन, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये फोन किसका है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अंजलि का फोन है। तो ये फोन उसे वापस कैसे करूँ? मुझे क्या पता, कॉल कर ले उसे। अरे वही तो प्रॉब्लम है ना, उसका फोन मेरे पास है। तेरा फोन उसके पास है? अरे मेरा फोन मेरे पास है ना। तो उसके पास किसका फोन है? अरे यार, उसके पास किसी का भी फोन नहीं है। अच्छा, अब आई ना बात समझ में। तो मैं बोल रहा था कि अच्छा एक मिनट, एक मिनट, कॉल आ रहा है किसी का, एक मिनट रुक। हेलो हेलो, मम्मी का फोन है। हाँ बोल। कौन था? मम्मी है उसकी। तो बात कर लेना आंटी से। नहीं, मेरे को ना तुझसे बात करनी है। कमाल की चीज है सरपंच। अबे छोटे शहरों के लड़के लड़कियां जो अब तक आंख मिलाने से डरते थे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से उनका एक अलग रूप ही बाहर आ गया है। अब महेंद्र और रोशनी वैसे कहीं और पे मिल जाते तो शायद बात नहीं बनती, क्योंकि आमने सामने हम फिर भी थोड़े शर्माए हुए रहते हैं। डर होता है हम किससे बात कर रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। पर फोन पे हम क्या डरते हैं किसी से? तो अब क्या करें? तू कहाँ है? बस में। और बस कहाँ जा रही है? यार वो सब छोड़, तू मुझे बता कि कहाँ जाना, मैं वहां आ जाऊंगा। ओए, रेल मत चला, सीधा मिलने पे उतर आया। लाइन मार रहा है मुझ पे। लाइन नहीं मार रहा मैं। क्यों? मैं हॉट नहीं हूँ? यार मेरे को कैसे पता कि तू हॉट है कि नहीं? पिक भेजो अपनी। हाँ। इसके मजे लेती हूँ, अंजलि की फोटो भेज देती हूँ। पिक देखी? हाँ अच्छी है। अच्छी है? कैसा गवार है यार तू? मेरे बारे में कुछ बोल, मेरी ड्रेस के बारे में कुछ बोल। जन्माष्टमी की पिक है, 1.5 घंटे लगे मुझे मेरे बाल स्ट्रेट करने के लिए, और कहता है अच्छी है। कुछ और बोल। अरे मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी है, और है ना फ्लैश की वजह से ना फोटो तेरी और ब्राइट आ रही है। तू बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है तू। कैसा है तू? तू अपनी कॉलोनी की लड़कियों को दीदी बुलाता है ना? मतलब क्या है तेरा? हाँ मेरी ना सेटिंग हो जाती है लड़कियों के साथ, ठीक है, कभी कभी, मगर हो जाती है सेटिंग मेरी। तू तो यही बोलेगा ना? यही बोलेगा क्या मतलब है? चैलेंज कर रही तू मेरे को? मैं ना किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ। तुझे कौन लाइन देगा? अच्छा मेरे को कौन लाइन देगा? एक बात बताऊं,
फर्स्ट क्लास में ना एक बड़ी हॉट बंदी चढ़ी है और से आई ना, तार रही है मेरे को वो। तू बोर्ड पे रही हो। और देखियो मैं क्या करता हूँ। क्या है? मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं बस इसलिए आया था। मैं ये किस लिए आया था? नहीं, मैं बस इधर ही इसलिए आया था। क्या मैं वो कर रहा है? छेड़ रहा है तो मुझे? मैं छेड़ नहीं रहा। मैं आपको मैं आपको बस ये पूछने आया था कि ये बस कहाँ जा रही है? छी, ये बस अभी तो दिल्ली जा रही है। तेरे तेवर ऐसे रहना तो सीधी पुलिस थाने जाएगी, समझा? नहीं, अब सॉरी, आप आराम से बैठिए, ठीक है? मैं जाता हूँ। क्या कहना था? बस कहाँ जा रही है? सुन, पहले भी मैंने एक लड़की को यही बोला था, तब इतना अजीब नहीं था। यार देख यार, ये जिसका भी फोन है ना, उसको बोल मुझे कॉल बैक करे, ठीक है? इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं मेरे पास। हेलो हेलो, हेलो। यार तू इतना गुस्सा क्यों रहा है यार? तू हंस रही मेरे ऊपर? यार हंसी आ रही थी तो ही तो हंस रही थी ना, तुझे हर्ट करने के लिए थोड़ी ना हंस रही थी। यार एक तो चॉप हो जाने के बाद कोई तुम पर हंसे तो बुरा तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है, सॉरी यार। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, तू अभी भी अपनी इज्जत बचा सकता है। कैसे? बस सिंपल, लड़की के पास जा, सब सच बोल दे, कह दे मैं तुझे चिढ़ा रही थी, तू चिढ़ रहा था, तू बकवास करके आ गया। यार तेरे को ना लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता, रहने दे। अबे तुझे अपनी इज्जत बचानी है या नहीं? हाँ। तो बस यही मौका है, भाग जा। पक्का? जाऊं? पिटूंगा तो नहीं ना? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाय। वो सॉरी यार, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे चिढ़ा रही थी कि मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने यहाँ आके अपनी ऐसी की तैसी करवा दी। आपको यकीन नहीं होता ना? आप बात कर दीजिए उससे। ठीक है, सॉरी। हो गया, चल अब सीट पे वापस आ। अच्छा सुन, वो तेरी तरफ देख रही है क्या? नहीं देख रही। चल फिर ठीक है। ओए, मेरी फ्रेंड मुझे चिढ़ा रही थी। फ्रेंड? हाँ तो होगी फ्रेंडशिप इतनी जल्दी? तो इसको क्या कहेंगे? ओ तेरी तो। सुन, अंजलि का फोन भी उसको वापस करना यार। मुझे क्या लगता है ना, जिस हिसाब से उसने मुझे फोन नहीं किया ना, मतलब अपने फोन पे फोन नहीं किया ना, मुझे नहीं लगता कि उसको याद भी है कि उसका फोन गुम गया है। हाँ, उसको लग रहा होगा उसका फोन उसके बैग में है, वो नई ब्राउन वाले में विद लेस। अब सुन, तू कहाँ जा रहा है? दिल्ली। कब पहुंचेगा? आज रात को। रुक, मैं तुझे 10 मिनट में फोन करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कट गया। दोनों ने एक दूसरे को चिढ़ा लिया, चैलेंज कर दिया, थोड़ा फ्लर्ट भी कर लिया। अभी आमतौर पे ऐसी बातें दो अनजान लोग के बीच में होती है, क्या एक दूसरे के दिल खुश रखने के लिए झूठ बोलते। लेकिन अच्छे हैं ये दोनों यार, खास करके महेंद्र, इतना स्वीट और सेंसिटिव है। भाई एक लॉली दियो। महेश, जाट फोर्स। अरे मेरी जान, क्या सीन? कौन? अमाई कौन? तू कौन? अरे तू कौन? अरे ओ,
तू बता ना, तू कौन? अरे तू कौन बोल रहा है? तू मैंने नू बता। धमका किसको रहा है बे? हाँ है गुदा तो तू बता। अरे ओए, अपनी जबान संभाल, समझ गया? नहीं साले की जबान खींच के गले को लपेट दूंगा, मार मार बंदर पर का मुंह कर दूं साले का। है कौन तू? तू हाथ लगा के दिखा ना, दिखा ना, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे तू जानता नहीं है मेरे को। तेरी भलाई से मैं क्या? अपना ढक्कन जैसा मुंह बंद रख, समझा? अबे चुप कैसे रहूं? कॉल तो तूने मुझे किया है। अर्जुकी बोल रहे हैं? नहीं तो? अरे तो फिर है कौन तू? अरे तू कौन है? अरे देख, क्या तो तू मेरा अपना नाम बता, क्या तू नू बता के तू है कहाँ? मैं तुझे अपना नाम क्यों बताऊं? अच्छा तो एक काम कर बेटा, कि तूने नू बता के तू है कहाँ? अरे सुन, जो उखाड़ना उखाड़ दे, इधर ही खड़ा हूं मैं आइसक्रीम वाले के पास। आजा पकड़ ले। आइसक्रीम वाले के पास खड़ा है ना साले, तेरी आइसक्रीम बनाता हूँ, रुक तू। एक और दियो। यार तू मेरठ से दिल्ली आते टाइम फोन अपना बस में ही भूल गई। तुझे पता भी है तेरा फोन किसी और लड़के के पास है। यार मुझे तो ये लड़का पागल लगता है सच में। पागल नहीं है यार, थोड़ा सा सीधा है। बड़ी बातें मारी मैंने आज तुझसे। तू क्यों बातें कर रही है भाई उससे? वो छोड़ ना यार, तो सुन, कल जाके अपना फोन उससे ले आई हो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, कल सुबह नहीं मिल सकती मैं। क्यों? अरे वो महेश है ना, महेश की जान पे दाना हो गया और वो अकेले डॉक्टर के पास जाने से डर रहा है, तो इसलिए मेरे को डॉक्टर के पास जाना है उसके पास। तू पागल है क्या यार? उसको क्यों बता रही हो? अरे हंस रही है ना? नहीं 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 हंस रही ना, रुको। अच्छा यार तू एक काम कर प्लीज, मेरा फोन ले आ प्लीज। नहीं नहीं यार, मैं नहीं जा सकती। सुन, मैंने उससे बातें इसलिए की क्योंकि मुझे पता था मैंने कौन सा उससे मिलना है। बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा यार। और ऊपर से मैंने तेरी फोटो उसको भेज दी और ये बोल दिया कि मैं हूँ। बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा यार, मैं नहीं जा सकती। प्लीज यार मेरा फोन। एक काम कर, तू ना मैं बन के चली जा। मीन्स मैं बन के, मतलब अंजलि बन के। इससे तेरी एम्बैरेसमेंट भी दूर हो जाएगी, मेरा फोन भी आ जाएगा और देख भी लियो कि आगे लड़का किस टाइप का है। करेक्ट, गुड आइडिया। चल ठीक है, बाय। हाय। सुन, तू मेरी दोस्त को मिलके उसका फोन वापस दे दे। कल सुबह? अरे नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता यार, कल सुबह तो एग्जाम है मेरा। एग्जाम? मुझे तो लगा तू जॉब वॉब करता है, आवाज से तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ जॉब करता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ और बापू चाहते हैं कि मैं आगे पढूं। और तू क्या चाहता है? मैं भी चाहता हूँ यार कि मैं थोड़ा आगे पढूं, ग्रेजुएशन के बाद भी पढूं। वो क्या है ना, बापू कहते हैं कि आज के जमाने में ना जितनी डिग्री लो उतनी कम है, कंपटीशन जो इतना बढ़ गया है। और बापू ये भी कहते हैं हाँ कि बेटा अगर पढ़ेगा नहीं ना तो पिस जाएगा तू। अच्छा, तो तेरे बापू कहते हैं तुझसे ये सब? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, स्कूल से ना मेरे मार्क्स बड़े कम आते थे और बापू ना हर साल रिपोर्ट कार्ड के दिन आ भरते थे, कहते कि पुत्र अगले साल और मेहनत करियो। स्कूल के 10 साल, अपने +2 के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, 15 साल से बापू आए ही भर रहे हैं कि और अच्छा करियो और अच्छा करियो। तो फिर स्कूल में अच्छे नंबर क्यों नहीं लाया? कोशिश की मैंने, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में और बापू ने भी बहुत ट्राई किया है, गालियां दी, जूते मारे, सब कुछ किया, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। बहुत बुरा लगता है यार, बापू के लिए, मेरे लिए नहीं। और इसीलिए मैं एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हूँ। तू बहुत स्वीट है यार। और एक बात बताओ, 3-4 साल और फिर ये नंबर है ना, कोई मायने नहीं रखेंगे। जब लाइफ शुरू हो जाएगी तेरे नंबरों को कोई नहीं पूछेगा। पर हाँ, ये जो है ना तेरी अच्छाई, इस पे तेरे बापू हमेशा प्राउड फील करेंगे। वैसे तू भी काफी स्वीट है। रोशनी बेटा। हाँ जी पापा। बेटा सवेरे के लिए ना ब्रेड ले आई। हाँ जी ठीक है, ले आऊंगी। हेलो, थोड़ी देर में बात करती हूँ, ओके बाय। जरा आमतौर पे जिस लड़के की हालत लड़कियों के सामने करने वाली बन जाती है, ये रोशनी से फोन पे बात कर रहा है और रोशनी को भी ये स्वीट लगने लगा है। इसीलिए ये सेलफोन नाम की जड़ी बूटी लड़के लड़कियों के बीच में इतनी पॉपुलर है। ये सेलफोन बाबा की। हूं ना मैं स्वीट, तो एक काम करना, एग्जाम से पहले जाके मेरी दोस्त का फोन वापस कराना। कितना टाइम लगेगा? फोन ही तो वापस करना है। यार नहीं आ सकता मैं ना। अरे ऐसा मत कर यार, तुझे पता है कितना रो रही है वो? रो के उसका बुरा हाल हो गया। 10 मिनट ही तो लगेंगे।
हार्ट अटैक आते ही गला घोट दूंगा तेरा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे एग्जाम देने जाना है। इस बार महेंद्र बहुत फोकस लग रहा था, इस बार वो नहीं भटकता। अरे इतना भाव क्या खा रहा है यार, कहाँ है सिर्फ 10 मिनट। नहीं यार, इस बार मैं नहीं आ सकता। नो मतलब नो, नहीं तू समझ मेरी बात। देख, इस बार मैं नहीं भटकने वाला, मतलब नहीं भटकने वाला हूँ। प्लीज नहीं 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 प्लीज 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 नहीं। प्लीज मान जा, 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 प्लीज। ओके ठीक है, ठीक है, पर सिर्फ 10 मिनट। चल 10 मिनट। थैंक यू। और ये गया। लेकिन हाँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए। सुन, कभी किसी लड़की ने तुझे इतना भाव दिया है क्या? तुझे क्या लगता है लड़के मुझे भाव नहीं देती? वो तो मैंने देख ही लिया था, वो बस वाली ने कितना भाव दिया था तुझे। प्लस मुझे तो पता भी नहीं तू दिखता कैसे है। कैसे दिखते का क्या मतलब है तेरा? हाँ, और वैसे भी मैंने सुना है कि लड़कियों को लुक्स वुक्स मैटर नहीं करते। वो कहते हैं ना कि लड़का सेंसिटिव होना चाहिए, वो इमोशनल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, वो सब। अच्छा, ये लड़कियों ने तुझसे कहा है कि लुक्स मैटर नहीं करते? हाँ, क्यों? फिर तो तू बहुत ही गंदा दिखता है। अबे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई हीरो टाइप का नहीं दिखता हूँ, लेकिन अच्छा दिखता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ मैं। ठीक है, फोटो भेज अपनी। हाँ, नहीं 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 नहीं, फोन मत जा, नहीं नहीं, फोटो नहीं नहीं नहीं। एक बात बता, मैंने जितना बुरा सोचा था ना, तो उतना तो नहीं दिखता है। 30 का तो होगा ना? ओ हेलो, 24 का हूँ मैं। तो हाँ, ये फुकरों वाली हरकतें क्यों कर रहा था? कौन सी हरकत है? हाँ, ये बाल जेल लगाकर खड़े करने की कोशिश। कितना, मेरा मतलब कितना है यार? हाँ, वो सब मैं घर पे नहीं करता, वो तूने फोटो मांगी ना, इसलिए। तो फोटो में तो अच्छा लगना चाहिए ना यार। बड़ा अच्छा लग रहा था तू ऐसे। अच्छा सुनना, कल मेरी एग्जाम है, बस सोने जा रहा हूँ अभी, ठीक है? गुड नाइट। अब सुन, तैयारी हो गई? अरे यार, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैंने ना दुनिया के सारे मॉक टेस्ट दे दिए होंगे, पर ये एक एंट्रेंस एग्जाम जो नहीं दे पा रहा हूँ मैं, बस इसलिए क्योंकि जब भी तू एग्जाम देने गया तू भटक गया और कुछ और करने चला गया। तूने कभी सोचा है कि तू क्यों भटक जाता है? क्योंकि तेरे मन में कहीं ना कहीं तू एग्जाम देना ही नहीं चाहता है। अब चल छोड़। अच्छा, तू अपने बापू के लिए एग्जाम देना चाहता है ना, तो इस बार सिर्फ उनके बारे में सोच, सिर्फ उनके बारे में, नहीं भटकेगा। सुन, अब एक काम कर, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। कभी कभी दो लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है, वाह क्या स्पार्क है। यहां तो मुझे पूरी फुलझड़ी दिख रही थी, लेकिन आज फुलझड़ियों के लिए कोई वक्त नहीं था, क्योंकि वो एग्जाम एक रस्सी बॉम्ब की तरह फटने वाला था। लेकिन पहले उसे फोन देना था। किस टाइप की बेवकूफ लड़की अपना फोन बस में भूल जाती है यार? हाँ, तू और तेरी दोस्त, इस टाइप की लड़कियों से मैं बात नहीं करता। मेरी टाइप की मतलब? लड़कों को फंसाने वाली टाइप की।
मैंडी, चल बेटा रोशनी, बन जा अंजलि। हाय अंजलि। हैं? फोन भूल गई थी तू ना अपना? वो तो मैं था। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। फोन दे। हाँ एक वैसे तेरी वो फ्रेंड नहीं आई? कौन? रोशनी? वो क्यों आएगी? नहीं, करेक्ट है, बात तो सही है तेरी, वो क्यों आएगी? हाँ, कुछ तो कह रही थी तेरे बारे में। अब क्या कह रही थी वो मेरे बारे में? महेंद्र को लग रहा था कि रोशनी अंजलि है, लेकिन उसे इंटरेस्ट था रोशनी में, इसलिए वो अंजलि में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन वाकई में अंजलि रोशनी थी और रोशनी को सिर्फ ये देखना था कि महेंद्र को रोशनी में इंटरेस्ट था या फिर अंजलि भी चल जाती। तूने कोई पिक भेजी थी क्या उसे? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, हंसे जा रही थी और ये भी बता रही थी कि तू दिल्ली की बस में बैठ के एक लड़की से पूछा कि ये बस कहाँ जा रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो वैसा कुछ नहीं हुआ था, वो क्या चैलेंज खेल रहे थे। लेकिन वो सब छोड़ना, ये बता तू उसे कब से जानती है? मैं तो उसे बहुत देर से जानती हूँ, पर तू ये बता कि तूने इतनी देर तक उसे झेला कैसे? बक 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 करती जाती, दिमाग चाट जाती है यार। कैसी दोस्त है यार तू, मतलब वो थोड़ी अजीब है लेकिन अच्छी वाली अजीब है। चलो, 4 पहले से ही थे। हाँ? और एक और आ गया। मतलब? ना मैडम, हमें भी देख लो। अबे ओए, बैंड की याद आ रही है? तू कौन है बे? तेरा जीजा। छोड़ना मैंडी। जीजा? चल बे, क्या कर लेगा बे तू? छोड़ो हाथ मेरे। पकड़ दूंगा बे इसका। मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा। तू मेरा हाथ कैसे पकड़ेगा बे? कैसे पकड़ लूंगा, क्या मतलब है? हाथ पकड़ लूंगा। तू मेरा हाथ पकड़ देगा? हाँ, मैंडी हाथ चलो, पकड़ लूंगा तेरा। तेरा एग्जाम है लोगों से मैंडी। बात नहीं करता मैं। अबे बात कैसे नहीं करता, कर तो रहा है बात तू। मैंडी तेरा एग्जाम है, रहने दे। अरे रुकना। अबे जा एग्जाम दे, एग्जाम जा बच्चा, स्कूल के लिए अबे लेट हो चुप जाएगा। है, चल चले, चुप है, चल बे। चल। बड़ी फाइटिंग वाइटिंग कर लेता तू तो। तू चुप कर। तुझे पता है टाइम क्या हो गया? 20 मिनट हो गया मेरे पेपर को। तो जानबूझ के थोड़ी ना लेट किया है। तू छुट्टी दी ना तो टाइम पर पहुंच जाता मैं, बिना बात के लंका लग गई मेरी। मैं छिड़ रही थी, मेरे से ज्यादा तो तू छिड़ रहा था। बड़ा शौक चढ़ा था तुझे उसका जीजा बनने का। प्लीज मुझे माफ कर, वरना अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो क्या कर लेगा? धमकी मत देना मुझे। धमकी मत देना? किस टाइप की बेवकूफ लड़की अपना फोन बस में भूल जाती है यार? हाँ, तू और तेरी दोस्त इस टाइप की लड़कियों से मैं बात नहीं करता। मेरी टाइप की मतलब? लड़कों को फंसाने वाली टाइप की। फंसा तो दिया मुझे तूने और तेरी दोस्त दोनों ने मिलके। चल, धन्यवाद फोन देने के लिए। भाग जा यहाँ से। महेंद्र बेचारा भटकू एक बार फिर से भटक गया, और जब याद आया कि वो एग्जाम के लिए लेट हो गया था तो जिंदगी में पहली बार बंदा पैनिक हुआ, और ऊपर से उसकी इंसल्ट भी होगी। लेकिन कभी कभी इन हालात में हमें थोड़ी ना पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बेचारे महेंद्र की कोई गलती नहीं थी। सर मैं कम इन प्लीज। नो यू कांट। आधा घंटा हो गया भाई। सर प्लीज सर, सर सर ये एग्जाम मेरे लिए बहुत जरूरी है सर, प्लीज। नो। तो फिर से आ गई? तू प्लीज मेरा पीछा छोड़ना और जाना यहाँ से। ये क्या शोर मचा रखा है? दादाजी मर गए। क्या? दादाजी मर गए सर। वो तुम्हारे दादाजी थे? जी, बहुत अच्छे इंसान थे। सुबह ही 4 किलो घी खाया उन्होंने और मरते मरते बोले क्या बोले? कि मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा ये बेचारा पोता अपना एग्जाम देगा। भाई साहब, अब अंकल आप ही इसको बचा सकते हैं। अंकल इसको एग्जाम देने दीजिए प्लीज, वरना घर से रोज घी खुद ब खुद गायब हो जाया करेगा सर प्लीज। नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब हाँ हाँ हाँ, आओ पेपर दो, आओ पेपर दो।
तेरे लिए एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट था। बेस्ट ऑफ लक मैंडी। लड़की ने लेट कराया, लेकिन लड़की ने पेपर के लिए भी बिठवाया। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि रोशनी की फीलिंग्स हर्ट हो गई थी। महेंद्र का ये अवतार उसने बहुत जल्दी देख लिया और फिर वो सोचने लगी इस लड़की के बारे में अपनी राय बनाने में उसने कहीं जल्दबाजी तो नहीं की ना। हाँ बापू, इस बार भी पर्चा नहीं दिया ना तूने? दिया, एग्जाम हॉल से ही निकल रहा हूँ मैं। हैं? ये कैसे हो सकता है बेटे? दोबारा चेक कर। चेक क्या करूँ? अब चेक तो मेरा पेपर होगा। वैसे अच्छा गया पेपर। बेटा कैसी बात कर रहा है तू? यकीन ही नहीं हो रहा मेरे बच्चे। यकीन नहीं हो रहा मेरे को। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। एक काम कर, तू फौरन घर चला, फौरन घर चला। आ रहा हूँ बापू। अंग्रेजी बोतल मंगाऊंगा मैं, जल्दी आ जा। अरे मेरा प्यारा बच्चा पेपर देख के आ रहा है। सुनती है मिस्टर महेंद्र? वो जो लड़की आपके साथ आई थी, ये उसका फोन रह गया यहाँ पे। ओ तेरी दादी ले जा बंदर। ये शायद फोन नहीं उठाएगी। अंजलि ने तो उसे पता ही होगा मेरी बदतमीजी के बारे में। क्या यार, अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही थी, इसका कुछ बन सकता था। अनफॉर्चुनेटली हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हाँ, रोशनी, मुझे तुझसे बातें करनी है यार। आपको फिक्र हो रही थी ना? अच्छा काम करता। लेकिन महेंद्र का सीन अब तक सेट नहीं था। रोशनी अभी भी नाराज थी। हाय। रोशनी है आखिरकार। मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। एक्चुअली तेरी फ्रेंड के लिए। क्या लाए हो? 2 30 रुपए की रिचार्ज। वो उसकी फोन का मीटर ना काफी खींच दिया है। काफी बातें कर ली हमने। काफी बातें करी है। हाँ, पर ये क्या कर रहे हो? हाँ, हो गया एग्जाम। अच्छी बात है। अच्छा, तेरी दोस्त ना अपना फोन भूल गई फिर से। हाँ, वो गलती से भूल गई होगी। तुम मिलने आएगी मुझसे? मैं क्यों मिलूं? कल तूने कहा था ना कि एग्जाम देते वक्त अपने बापू का चेहरा याद रखना। मैंने वही किया और मैंने सोचा कि बापू को कितनी खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाऊंगा। और बापू का चेहरा देख देख के मैं इतना डर गया था ना कि फटाफट मैंने एग्जाम खत्म कर दिया और मुझे लगता है मैं पास भी हो जाऊंगा। अच्छा गया पेपर मेरा। सुनना, ये फोन तो मुझे वापस देना ही है, तो तू लेने आएगी? मैं क्यों लेने आऊं? मैं क्यों लेने आऊं? तुझे फोटो अच्छी नहीं लगी ना मेरी? चल ठीक है। ठीक है। हेलो अंजलि, वो तुझे तेरा फोन देने आ रहा है और उसे लग रहा है कि तू मैं हूं। अपना फोन ले ले जाके। अरे रोशनी, सुन तो। हाय। रोशनी है आखिरकार। हाँ, है ना? वैसे मेरे बाल तो ठीक है ना आज? फुकरा तो नहीं दिख रहा है? ठीक लग रहे हो।
मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ, एक्चुअली तेरी फ्रेंड के लिए। क्या लाए हो? 2 30 रुपए के रिचार्ज। वो उसकी फोन का मीटर ना काफी खींच दिया है। काफी बातें कर ली हमने। काफी बातें करी है। मेरा फोन मिल सकता है? हाँ 1 मिनट। ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। सुन रोशनी, मुझे तुझसे और बातें करनी है। मतलब मैंने ना तेरी जैसी लड़की कभी देखी नहीं है आज तक। मतलब अरे, देख हाथ तो रहा हूँ, छोड़। लेकिन तू अरे, हाथ तू तो समझ रही है ना मेरी बात? अरे हाथ छोड़ अरे, यार। हाँ, हाथ पर देखिए। ये क्या कर रहे हो? हाथ तो छोड़ो। हाँ, ये देख तो रहा हूँ, लेकिन इतनी औकात है, इतनी औकात तेरी है, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा तू, इतनी औकात तेरी है। कंफ्यूजन है। अरे यार, ये तेरा बॉयफ्रेंड है। Actually- रखे मतलब तेरा तो मैं कौन हूँ यार? इसका अरे, पापा। अरे यार। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार, सुन तो लो। रात भर तुम मुझसे बातें करती रही। अरे एक्चुअली अरे तुमने मेरा पकड़ लिया है? नहीं। ये जंग बैग फुंसी क्या हो गई यार? तूने मैं उस चक्कर में छोड़ देंगे, मेरे पागल हो रही है तू। अरे नहीं यार, सुन तो लो। थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं रोशनी नहीं, मैं अंजलि हूँ। हाँ, अंजलि चल। हाँ अंजलि। हाँ, अंजलि वही अंजलि जिसके फोन पे बात करके तुमने पूरा बैलेंस खत्म कर दिया। क्या क्या मतलब है तेरा? और फिर मैंडी को पूरा चक्कर समझ में आया। जिस लड़की पर वो अंजलि समझकर चिल्लाया था, वो वही रोशनी थी जिसे फोन पर बातें कर करके उसके दिल में लव की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। महेंद्र बेचारे की कोई गलती नहीं थी। हे भगवान, किसी और का परिचय ना किसी और के नाम पे कट गया। हाँ यार। हेलो, सुन, तू मिल मुझसे। कौन बोल रहा है? मैं मैंडी। मैं मिलना चाहता हूँ तुझसे। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। नहीं, तू आजा, वरना मैं तेरी बिल्डिंग के नीचे आके ना तेरा नाम चिल्लाऊंगा और सारी दुनिया को पता चल जाएगा अपने फोन कॉल के बारे में। ओ ठीक है, पर मेरी बिल्डिंग के बाहर नहीं आ। तो फिर कहाँ? वहीं जहाँ पहली बार मिले थे। मेरे घर के पार 4 लड़के खड़े रहते हैं, चारों ने प्रपोज मारा है मुझे। पर जिस लड़के से मैं ये बात सुनना चाहती हूँ, वो मेरे सामने खड़ा लड़कियों की तरह रो रहा है। क्या है? क्यों बुलाया मुझे? मुझे क्यों फोन कर रहा है? देखा, ये बेटर है ना। जब हम फोन पे बात कर रहे थे तब सब कुछ ठीक था, और मैं हूं ना दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। मैंने अपने आप को आदमी बोला? नहीं, बैल हूं मैं, बैल। तू मुझे मिलने आई और मैं तुझे पहचान नहीं पाया, और तुझसे झगड़ा भी कर लिया। सुनना, तू नाराज हो जाएगी ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा यार। अब मान जा यार। धमकी दे रहा है? नहीं, देख, यही तो प्रॉब्लम है मेरी, तमीज नहीं मेरे को। रोशनी, सॉरी यार, प्लीज मान जा, प्लीज मान जा। फोन रख। कहा ना फोन रख। मेरे घर के पार 4 लड़के खड़े रहते हैं, चारों ने प्रपोज मारा है मुझे। पर जिस लड़के से मैं ये बात सुनना चाहती हूँ, वो मेरे सामने खड़ा लड़कियों की तरह रो रहा है। अरे रोक कौन रहा है यार? तू फिर छेड़ रही मेरे को। और तू फिर छेड़ रहा है। अब तू भी तो छेड़ ही रहा है ना? हाँ, छेड़ रहा हूं मैं। और जब तू छेड़ेगी ना
तब छेड़ूंगा। तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है रोशनी। एक घंटी बजी और महेंद्र और रोशनी की जिंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ गई। चांस का चक्कर चला और फिर महेंद्र और रोशनी का भी, क्योंकि इन दोनों ने चांस को चांस दिया। जैसे थे वैसे रहे, ज्यादा हीरो हीरोइन बनने की कोशिश नहीं की। सी लाइफ ना, लाइफ कभी कभी ऐसी सरप्राइजेस लेकर आती है। तो जब भी आप सुबह घर से निकले तो आंखें खोल के चलो और दिल भी। क्या बता, क्या दिख जाए और कौन मिल जाए। I'm very sorry. I'm so sorry. Listen, you want to have a coffee? Hi, my name is